दिल्ली से खबर है, संसद में हंगामे पर सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हंगामा कर रही अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इन्हीं कारनामों की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। विपक्ष बेबुनियादी मुद्दे उठाकर समय व्यर्थ कर रहा है। विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ने कांग्रेस को बिहार में सबक सिखाया, अब बंगाल की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपने नकारापन के कारण ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी। सर, संसद की कार्रवाई तो शुरू हुई और लोकसभा तो लगभग हंगामे की भेंट चढ़ी। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, किस तरीके की उम्मीद करते हैं 19 तारीख तक के इस सत्र में? 15 दिन, लेकिन पहला ही दिन हंगामा। देखिए, हंगामा किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। हम दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं और जो पार्टी जिसके नेतृत्व में आज हंगामा चल रहा है, दीपक जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी, एक छत्र इसका राज हुआ करता था। इसी प्रकार के कारनामों के कारण से, यानी कि अपनी जिम्मेवारी से भागने के कारण से कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। एसआईआर की उस प्रकार के विषय जो बेबुनियादी हैं उनको छोड़ करके, अगर एसआईआर में भी कहीं कोई इस प्रकार का कोई रचनात्मक उनको कुछ सुझाव देना है वो दीजिए, वरना तो एसआईआर तो पहले भी हुआ है। वोटों का, वोटर लिस्टों का जो पुनरीक्षण है वो तो पहले भी होता है, आज भी होगा और भविष्य में भी होगा। तो इसके ऊपर देश की जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा हमारे सदन की। अगर चर्चा के हिसाब से बात करें, लोकसभा में उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन राज्यसभा में भी सभापति महोदय यानी कि देश के उपराष्ट्रपति को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी शुभकामना देकर के अपनी बात शुरू की आज सदन में, क्योंकि आज उनका सीपी राधाकृष्ण जी का पहला दिन आज सदन के अंदर है, तो सब लोग, नेता पक्ष विपक्ष, सब लोगों ने अपनी उनको शुभकामनाएं देनी थी, बधाई देनी थी। लेकिन जब विपक्ष के नेता वहाँ पर बोलते हैं इस विषय के ऊपर, लेकिन वहाँ भी वो उनको बधाई देते देते, उनको शुभकामना देते देते विपक्ष के नेता वहाँ भी राजनीति करने लग जाते हैं। सदन के अंदर उनकी बात को लेकर के हंगामा होता है। तो ये रवैया छोड़ करके उनको सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके जनता के हित से जुड़े मुद्दे, देश हित से जुड़े मुद्दे, देश के विकास से संबंधित मुद्दे, इनको उठाना चाहिए, इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। वरना तो जनता देख रही है, अब सबक बिहार में भी सिखाया है, आगे फिर बंगाल में सिखा देंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ड्रामा नहीं डिलीवर होना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। उसको लेकर के अब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ड्रामा नहीं है, वो जवाब चाहते हैं एसआईआर को लेकर के, वो जवाब चाहते हैं वोट चोरी को लेकर के। देखिए, जवाब बिहार की जनता ने दिया ना, बिहार की जनता ने दिया। और एक चीज़ और है, ये राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, अगर इस विषय को आप छोड़ दें, बिहार में हमारे गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बने हुए कितने दिन हो गए, चुनाव हुए कितने दिन हो गए, परिणाम भी आ लिया, लेकिन कहीं जनता की तरफ से ऐसा कहीं कोई रिजेंटमेंट नहीं आया है कि बिहार की जनता को एसआईआर के कारण से कहीं कोई समस्या आई हो। ये तो इनकी मनगढ़ंत समस्याएं हैं। ये अपना जो इनका नकारात्मक दृष्टिकोण है, इनका नकारापन है, राजनीति में कुछ मुद्दे खड़े नहीं कर सकते हैं और दोष दे रहे हैं एसआईआर यानी कि चुनाव आयोग को, तो ये ठीक नहीं है। अंत में एक बात जानना चाहेंगे, आज भी सभापति लोकसभा में यही कहते रहे कि शून्यकाल भी है, इसके बाद उसके उनको मौका चाहिए होगा, सांसदों को हंगामे के चलते नहीं चलेगा। आप लोगों की आगे क्या तैयारी है? शून्यकाल इसको लेकर क्या चल पाएगा? क्या अपेक्षा अगर होती है तो क्या मुद्दे रहने वाले? देखिए, संसद के अंदर चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है, पक्ष को विपक्ष को अपनी बात कहने के बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से, यानी कि सवाल के माध्यम से हम अपने विषय उठा सकते हैं। हम जीरो आवर में यानी कि शून्य काल में उठा सकते हैं। स्पेशल मेंशन में यानी कि विशेष उल्लेख जब होता है तब उठा सकते हैं। जब विधेयक प्रस्तुत होते हैं यानी कि बिल पे जब चर्चा होती है उस समय हम उठा सकते हैं। तो निरर्थक बहस करने का मुझे नहीं लगता कहीं कोई औचित्य बनता है। सदन का भी समय जाया ना हो, देश का इतना महत्वपूर्ण जो पैसा लगता है, बड़ी राशि लगती है सदन को चलाने में, वो भी जाया ना हो। तो इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष का रहना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके सदन की कार्रवाई को चलने देना चाहिए और अपनी बात भी कहनी चाहिए। तो निरर्थक बहस ना हो,